हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। टेट की परीक्षाएं तो हो गई हैं, लेकिन कुछ काम अभी अधूरे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जूनियर का है पेपर है जो पहली मीटिंग हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? ए। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है। क्या दर्शाता है? असफलता का भय। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। स्मरण, प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत किसका समर्थन करता है? किसका करता है? ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। किस तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण की रणनीति बदलना। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं क्या होगी? सम्मान और सहभागिता। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 पे देखते हैं, आशुबेल के अनुसार सीखने की विफलता तब हो सकती है जब शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि क्योंकि ऑप्शन नंबर ए संज्ञान की अपेक्षा उपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। इन बातों को उजागर करेगा। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय कारक। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया माना जाता है। क्यों? क्यों माना जाता है? क्योंकि विकास जन्म से पहले और से लेकर के मृत्यु तक जारी रहता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है। किसकी कमजोरी झलकती है? ऑप्शन नंबर डी, आत्म नियमन। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों को
देर रात तक जागना, मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का उदाहरण है? किसका है? किसी ने ऑप्शन नंबर बी भी किया है, खराब मोटर समन्वय, लेकिन इसमें पर्यावरणीय कारक ऑप्शन नंबर सी हो। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। शिक्षक क्या होता है? सुविधाकर्ता के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। थांडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला तैयार न हो। तब तक बच्चे को नहीं सिखा सकते जब तक बच्चा रेडी ना हो। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से द्वारा प्रोत्साहित होता है। बाहरी प्रेरणा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 में चलते हैं। कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। क्या होगा? संज्ञानात्मक संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है दृढ़ता और प्रयास पर, ऑप्शन नंबर ए। किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, विकासात्मक संक्रमण। प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है चिंता और भ्रम, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं साझा तर्क को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा तक प्रदर्शन करता है? किस सीमा तक प्रदर्शन करता है? दंड आधारित नियंत्रण। प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। किशोरावस्था को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे स्वतंत्रता चाहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीके से प्रभावित करता है। पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद, अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियों को बढ़ाती है। ज्ञान का संगठन, इसमें एक कंफ्यूजन रहेगा, हो सकता है ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही हो सकता है, लेकिन अभी ऑप्शन नंबर बी पे रहते हैं। एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण
समूह कार्य से बचता है। सबसे समावेशी रणनीति होगी सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। इसे देनी चाहिए शांत एवं सम्मानजनक चर्चाएं। नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट पर। हिंदी है। दंत का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी दांत। तरंग तथा तुरंग इनका अर्थ क्या होगा? एक तरंग है लहर, एक तुरंग है अश्व। महल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? झोपड़ी होगा। अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुने, क्या हो जाएगा? संगठन। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए। ऑप्शन नंबर डी की ओर। प्रश्न नंबर 36 पे चलते हैं। उचित विराम चिन्ह लगाइए। मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद। क्या हो जाएगा? मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। ऑप्शन नंबर डी। घाट घाट का पानी पीना, क्या अर्थ क्या है? काफी अनुभवी होना। किला और कीला युग्म शब्दों का सही अर्थ बताइए। किला और कीला, एक किला जो है तो किला हो गया दुर्ग, और एक किला क्या है? धातु की बनी कील होती है। ऑप्शन नंबर बी। दुष्चरित्र का सही समास विग्रह चुने। बुरा है जो चरित्र। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। चंद्र बदन का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्र के समान बदन। ऑप्शन नंबर बी। मेघ का समानार्थी शब्द चुने। ऑप्शन नंबर डी बादल। प्रश्न नंबर 42 पे चलते हैं। यह शब्द किस प्रकार क्रिया विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी रीतिवत। प्रश्न नंबर 43 पे चलते हैं। राम प्लस आलय का संयोग क्या है? रामालय। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट पर। उसका सिर खुजलाता है, यह कौन सी क्रिया है? अनुमति बोधक या सकारात्मक? क्या है? सकारात्मक है। ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करें, कौन सा शब्द हो जाएगा? द्विज। त्रा व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? अधता और रा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से निम्न से अर्धविराम का सही प्रयोग चुने, कौन सा है? राम। ऑप्शन नंबर डी राम स्कूल गया। और प्रश्न नंबर 48 में चलते हैं। भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है?
रुपये लीटर है तो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। चलते हैं नेक्स्ट। नंबर 19 है, श्याम पानी पीता है, बताइए इसमें किस प्रकार की क्रिया है। श्याम पानी पीता है, इसमें क्रिया किस प्रकार की है, एक कर्मक है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। रा के साथ उ या उ की मात्रा है, बीच में लगती है, बीच में लगेगी। रा में जब भी देखेंगे, चाहे रोक लिखा हो चाहे जो हो, उसमें बीच में लगती है। संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, स्वर नहीं होता। निम्नलिखित में से इनमें से 23 शब्द चुने तो क्या हो जाएगा, गड़बड़। मेरा विचार है कि आज घूमने चले तो क्या हो जाएगा, कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। नंबर बी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ क्या होगा, शर्म का अनुभव करना। ऑप्शन नंबर डी, निधन चल का संधि रूप क्या है, निश्चल। मेजर का मेजर पर पुस्तक रखी है, यह कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। नंबर 61 पे चलते हैं। दीर्घ रज्जु पद में विशेषण कौन सा, दीर्घ। जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तोयम। तत् प्लस क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार उचित क्या हो जाएगा, तत्क्षणम। प्रश्न नंबर 64 पे चलते हैं। लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। ऑप्शन नंबर डी, लघु कार्य। गुणेन संपन्ना के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। ऑप्शन नंबर डी, लघु कार्य। गुणेन संपन्ना के लिए कौन सा समस्त पद उचित है, गुण संपन्न। प्रश्न नंबर 66 पे चलते हैं। प्रवेश शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, प्रा। ऑप्शन नंबर ए। परिवर्तते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, पारी। कर्म कारिणी यंत्रम चल्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है, कर्मवाच्य। प्रश्न 69 पे चलते हैं। व्याधा पुनः पश्यति वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, पुनः। पथिका शब्द का षष्ठी वचन रूप क्या है, पथिकस्य। प्रश्न नंबर 71 में चलते हैं। जनैः सभायां हस्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 72 पे चलते हैं। नेत्राणि शब्द किस वचन का रूप है। ऑप्शन नंबर सी, बहुवचन। रसेन पूर्णम के लिए कौन सा शब्द उचित है, रस पूर्णम। समस्या उत्तर चलते हैं। प्रा प्लस लिख धातु में
ले प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? ऊपरी शब्द का विलोम शब्द चुनिए, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वंदे कमलम। वंदनम कमलम इव शोभते में कौन सा अलंकार हो जाएगा? नंबर डी। प्रश्न नंबर 51 पे चलते हैं। 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 80 है, तो इसका सही मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। प्रश्न नंबर 92 चलते हैं। 10 मीटर भुजा वाले एक घनाकार टैंक के ऊपर से खुला है, अंदरूनी सतहों में तल से 5 वर्ग मीटर की दर से रंगा, तो कुल कितने रुपए आ जाएगी लागत? 2500। नंबर डी। इस मान के लिए के स्क्वायर माइनस के प्लस 3 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के प्लस 2, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण क्या होता है? समकोण होता है। यदि के का मान ज्ञात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2k1 के वर्ग प्लस 1 0 क्या हो जाएगा? के से लेस देन 0। एक सर्वेक्षण दल एक आयताकार भूखंड का नाप लेता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 12 मीटर हो जाएगा। यदि x प्लस 1 बाई x इक्वल टू 7, तो x की पावर 7 क्या हो जाएगा? 2207 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 चलते हैं। यदि किसी संख्या को 60% बढ़ाया जाए, 10% घटाया जाए, तो कुल कितने परसेंट आएगी? इसमें आएगा 44%। ऑप्शन नंबर डी। 10 प्रेक्षणों का औसत मान 25 है, घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 36 नंबर। प्रश्न नंबर 100 पे चलते हैं। एक बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर दो स्पर्श हैं, पी ए पी बी। ये पी ए हो गया और ये पी ए और ये पी बी। पी ए कितना हो गया? ये 12 लिखा है। पी बी कितनी हो जाएगी? ये भी 12 ही हो जाएगी। सी नंबर। मूल्यांकन करना है अंडर रूट ब्रैकेट में 5 प्लस रूट 24 बाई 5 माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 रूट 6 ए। दो संख्याओं का गुणनफल इतना, उसका मासा इतना, तो क्या हो जाएगा? 80। इसी धनराशि 2 वर्षों में, तो कितना हो जाएगा इसमें? 8%। 104 में क्या हो जाएगा? बिंदु ए बी सी द्वारा बने त्रिभुज किस प्रकार के होंगे? समकोण विषमबाहु त्रिभुज होता है। 105 में चलते हैं। यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर हो, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समानांतर होंगी। 106 में चलते हैं। यदि ए 2x प्लस 1 ए की पावर 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 107 वाले में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हुआ है। इसमें 108 वाले में देखते हैं। 4 निष्पक्ष सिक्के एक साथ हवा में उछाले जाते हैं, तो कितना होगा? 4/11। 109 नंबर। यदि x एक परिमेय संख्या है जिसमें x स्क्वायर एक पूर्णांक है, कौन सा अवश्य सत्य हो? ऑप्शन नंबर ए। एक चक्रीय चतुर्भुज में 70 एक ए 70 है, बी 80 है। ये डी का पूछा कि ये कितना हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 111 पे देखते हैं। पी ए बराबर 3, पी ए बराबर ये 3 है, पी बी बराबर 12 है, तो पी टी का मान पूछा है, तो पी टी कितनी हो जाएगी?
पीटी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6। ऑप्शन नंबर बी। फिर 112 में चलते हैं। एक्स वर्ग यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू प्लस 2x² माइनस 3x माइनस 2 एक पदी बन जाता है तो ए का मान क्या होगा? इसका मान क्या है? इसका मान क्या हो सकता है? इसका मान 3। बी नंबर। एक संख्या दूसरी का 17/20 है। एक संख्या कितने परसेंट है? 85%। तो 114 पे चलते हैं। एक ठोस बेलन का त्रिज्या इतनी है, ये इतनी है, ऊंचाई इतनी, कितना हो जाएगा? 440। मूल्यांकन करना है। √13 प्लस 4 √10 कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस √5। 116 पे चलते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड तो x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस 3xyz कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि x और y परिमेय है, यदि x और y परिमेय है तो x तो वो x y अपरिमेय है तो क्या सत्य है? संभव नहीं है। नंबर डी। 118 में चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजन 4x³ y² प्लस 2x⁴ माइनस 7x² की घात कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी। यदि x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x² प्लस y² 65 तो एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेटा 10 15x 25 30 की माध्यिका 20 है तो x मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कम सांद्रता में भी कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक है, हीमोग्लोबिन के साथ मजबूती के साथ जुड़कर। ऑप्शन नंबर बी। STEM शिक्षा को मुख्य रूप से एक एकीकृत दृष्टिकोण माना जाता है क्योंकि यह सबसे बेहतर तरीके से विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित को एक एकीकृत ढांचे में पिरोता है। ऑप्शन नंबर बी। मूत्र निर्माण के लिए जिम्मेदार मानव गुर्दे की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई निम्नलिखित में कौन सी? नेफ्रॉन होती है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान के 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 2 सेकंड में एक समान गति से इसका क्या हो जाएगा? 16 न्यूटन हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण पर एनसीईआरटी की स्थिति पत्र के अनुसार वाले में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 126 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानक परिस्थितियों में से पृथ्वी के वायुमंडल के ऑक्सीजन कितना है? 21% है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कौन सी एक सदिश राशि है जो किसी पिंड पर लगाए गए शुद्ध बल के क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन त्वरण होता है। हवा में यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगों में निम्न से किस प्रकार की अनुदैर्ध्य होती है? ध्वनि की बात आई तो अनुदैर्ध्य होती है ध्वनि। आर्किया को यूबैक्टीरिया से एक अलग डोमेन से मुख्य रूप से इन अंतरों के आधार पर वर्णित किया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक प्रश्न है। तोड़े गए कपास के गोलों से कपास के रेशों को अलग करने की प्रक्रिया क्या है? ये जिनिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। बैकोलाइट को थर्मोसेटिक प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि एक बार जम जाने पर इसे पुनः ढाला नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई अम्लीय है? लिटमस घोल से। पृथ्वी के चुंबकीय रेखा पर नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री होती है। सी नंबर
यदि किसी गोले की त्रिज्या को मापने में प्रतिशत त्रुटि 2% हो तो परिचालित आयतन में कितनी हो जाएगी? 6% होगी। विज्ञान की अनिश्चितता का तात्पर्य इस विचार से है। इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, असंरक्षित बलों की अनुपस्थिति में किसी विलगित निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? सदैव नियत होती है। ऑप्शन नंबर ए। कांच को एक अनाकार ठोस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल के नीचे रखा जाता है, हवा और नमी के साथ जोरदार प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर सी है। कूलाम के नियम के अनुसार दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। 140। कौन सी नदियों को छोड़कर मल उर्वरकों औद्योगिक में सबसे अच्छा है? ऑप्शन नंबर सी। एनसीएफ 2005 के अनुसार उपचारात्मक शिक्षा में नैदानिक मूल्यांकन प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान एक छात्र कंप्यूटर सिस्टम को डेटा निर्देश प्रदान करने के लिए उपकरण का उपयोग करता है, क्या हो जाएगा? बी। मेथेनॉल और एथेनॉल जैसे कार्बनिक यौगिकों को एल्डिहाइड के रूप में वर्गीकृत किया क्योंकि इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। द्विबीजपत्री तनों में संवहनी बंडलों में को खुला कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और ऑप्शन नंबर सी। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मूल रूप से किस कवक से बना? पेनिसिलिन नोटेटम। ऑप्शन नंबर बी। 2 किलोग्राम पानी का तापमान 5 डिग्री बढ़ाने पर उसकी ऊष्मा कितनी हो जाएगी? 42,000 जूल। 147 पे चलते हैं। पैरामीशियम को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, इसकी विशेषता बाल जैसी संरचनाओं का उपयोग होने वाली कहती है, इसके क्या है? सीलिया। 148। वैज्ञानिक विधि में परिकल्पना का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए। 149 में चलते हैं। यह परिकल्पना की शारीरिक रूप से आधुनिक होमो सैपियंस का विकास थे, इसका क्या? आउट ऑफ अफ्रीका प्रतिस्थापन परिकल्पना। 150 देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली स्तर विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या? प्रत्येक विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा, विश्लेषण की भावना का पोषण करता है। ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से लोगों के जो विज्ञान वर्ग के बच्चे थे उनका तो 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब आप लोग बताइए कमेंट में कितने नंबर आप लोगों के आ रहे हैं। कितने आप लोगों के आए बताइए। चलिए मिलते हैं फिर दूसरी मीटिंग के पेपर के साथ। नमस्कार।